अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? द टेम्परेचर इन विच द वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड बिकम इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। वेपर प्रेशर हम पहले डिस्कस करेंगे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। इसके बाद जो है हम बॉइलिंग पॉइंट को आ जाएंगे तो आपकी आइडिया क्लियर हो जाएंगे। तो हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? द टेम्परेचर और वी कैन से द फिनोमेना। ठीक है, द टेम्परेचर सिंपली ये भी कह सकते हैं, द टेम्परेचर इन व्हिच वो टेम्परेचर जिस पर इन which द वेपर प्रेशर द वेपर प्रेशर of a liquid become equal to the atmospheric pressure atmospheric pressure or any other external pressure is called boiling point. द टेम्परेचर वो टेम्परेचर जिस पर वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड बिकम इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर और एनी अदर एक्सटर्नल प्रेशर हम लगाएंगे, इसकी बराबर होगा तो इसको हम बॉइलिंग पॉइंट बोलेंगे। पहले अब वेपर प्रेशर थोड़ा सा डिस्कस करूंगा। एक एग्जांपल जो है, इस बीकर की हेल्प से हम सारे आइडिया जो है वो हम क्लियर होगा। ठीक है, इसमें फर्ज करें मैंने लिक्विड लिया, एनी लिक्विड आप वाटर लिख सकते हैं, कोई भी हो। ठीक है, एनी एनी मुख्तलिफ लिक्विड को मुख्तलिफ बॉइलिंग पॉइंट है। ठीक है, फर्ज करें मैंने वाटर लिया, मैंने इस नीचे जो है वो क्या लिया, हीट फर्ज करें मैंने लिया, मैंने हीट सप्लाई किया और जिस मॉलिक्यूल की हीट एनर्जी जब एब्जॉर्ब है, इसकी मींस कि इसकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो इंक्रीज हुआ। फर्ज करें ये वाटर मॉलिक्यूल है, जब इसकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो इंक्रीज हुआ, काइनेटिक एनर्जी जब इंक्रीज हुआ तो ये जो है वो एस्केप होगा और जाएंगे ऊपर सरफेस, यानी वेपर में चेंज होगा। जब ये वेपर में चेंज होगा तो ये क्लोज कंटेनर है। ठीक है, ये जो है वो आ जाएंगे इस सरफेस पर, जो है वो स्टेक हो गए। आफ्टर सम टाइम इसकी एनर्जी जो है वो कम होगा, यानी इसका मतलब ये है कि वो दोबारा जो है वो कंडेंस होगा। ठीक है, इसकी कंडेंसेशन स्टार्ट होगा। तो ये मॉलिक्यूल जब ऊपर जाएंगे वेपर में कन्वर्ट होगा, इसके बाद जो है वो कंडेंस होगा और ये वेपर मॉलिक्यूल जब कंडेंस हो गए इस लिक्विड पर जो है वो प्रेशर एक्सर्ट करेंगे और इसको हम नाम देते हैं वेपर प्रेशर। इसको हम क्या नाम देते हैं? वेपर प्रेशर। The pressure exerted by vapor on the surface of liquid, ठीक है, at equilibrium point is known as vapor pressure। ठीक है, दोबारा देखो, मैंने हीट सप्लाई किया, इस सप्लाई की वजह से एनर मॉलिक्यूल जो है इसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हुआ। जब काइनेटिक एनर्जी किस मॉलिक्यूल की इंक्रीज हुआ तो वो वेपर में चेंज होगा। जब आफ्टर सम टाइम वो स्टिक होगा, वो कूल, यानी इसकी जो है काइनेटिक एनर्जी कम होगा तो वो वापस आएंगे और कंडेंसेशन स्टार्ट होगा। और जब ये वेपर जो है इस सरफेस पर जो है वो प्रेशर एक्सर्ट करेंगे, इसको हम नाम देते हैं वेपर प्रेशर। अगर वो इस अब तक जो है वो नहीं समझे तो वेपर प्रेशर जो है मैंने एक वीडियो इस पर बनाया, वो देखो। ठीक है, देखो, जब वो टेम्परेचर पर, जिस टेम्परेचर पर वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड बिकम इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर का मतलब क्या है? यानी इसका मतलब ये कि इस बाहर जगह पर जो है वो एयर मौजूद है और इस एयर में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, मुख्तलिफ गैसेस जो है वो, मेनली जो है वो नाइट्रोजन जो है वो NO2 एंड O2 जो है मेनली इस ज्यादा है, तो ये भी एक प्रेशर एक्सर्ट करेंगे। ठीक है, लिक्विड पर जो है वो, यानी इस लिक्विड कंटेनर सरफेस पर जो है वो एक प्रेशर एक्सर्ट करेंगे। जब ये वाटर प्रेशर, यानी ये लिक्विड वेपर प्रेशर जब वो बराबर होगा इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसको हम नाम देते हैं बॉइलिंग पॉइंट। इसके बाद जो है वाटर जो है वो बॉइल होगा, यानी बॉइल मीन जो है वो ड्रॉपलेट जो है वो स्टार्ट होगा। ठीक है, एक बबल शक्ल जो है वो तैयार करेंगे। मैंने क्या लिखा? द टेम्परेचर इन विच द वेपर प्रेशर, ये जो वेपर प्रेशर लगाएंगे, ऐसे नहीं है कि ये वेपर जो है जाएंगे और इस सरफेस जो है वो इस पर ज्यादा बुके में ऐसे लिखे,
कि वो प्रेशर इस सरफेस पर लगाएंगे, ये प्रेशर जो वो बराबर होगा इस स्मॉल प्रेशर पर, तो इसको हम बॉइलिंग पॉइंट कहेंगे। लेकिन वेपर प्रेशर की डिफिनीशन ये है कि ये ऊपर आएंगे, कंडेंसेशन करेंगे और इस वाटर प्रेशर यानी वाटर सरफेस पर प्रेशर लगाएंगे। ये प्रेशर जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होगा, इसको हम नाम देते हैं बॉइलिंग पॉइंट। समझ लिया? ओके, मैंने समझ लिया। तो इसके लिए सम फैक्टर है कि वो बॉइलिंग पॉइंट जो है सम फैक्टर पर डिपेंड करेंगे। सो फैक्टर इफेक्टिंग बॉइलिंग पॉइंट। पहला इसमें आएंगे, पहला जो फैक्टर है नेचर ऑफ जो है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पर डिपेंड करेंगे। सो नेचर सिंपली हम ये सकते हैं नेचर ऑफ लिक्विड, और नेचर ऑफ लिक्विड पर वो डिपेंड करेंगे। यानी ज्यादातर हम देखेंगे पोलर मॉलिक्यूल हम देखेंगे, यानी पोलर मॉलिक्यूल हम देखेंगे, इसकी बॉइलिंग पॉइंट जो है वो हाई है। क्यों हाई है? क्योंकि इसमें ज्यादातर स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है। और इसके वाटर में एग्जांपल लेता हूँ वाटर, ठीक है। तो ये वाटर जो है वो यानी अनदर वाटर मॉलिक्यूल के साथ जो है वो हाइड्रोजन स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड जो है इसमें प्रेजेंट है। और स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन या इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज्यादा होगा। जब वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग है तो इसकी बॉइलिंग पॉइंट जो है वो क्या है? ज्यादा है। यानी पोलर मॉलिक्यूल की बॉइलिंग पॉइंट जो है वो ज्यादा है, ठीक है। सो सेकंड जो है नॉन पोलर हम देखेंगे, नॉन पोलर तो इसकी नॉन पोलर जो है वो इसकी बॉइलिंग पॉइंट जो है वो कम है, बॉइलिंग पॉइंट कम है क्योंकि वो जल्दी से इवापोरेट होगा, ठीक है। तो इस वजह से यानी बॉइलिंग पॉइंट इसकी कम ज्यादा है और इसकी कम है। तो दिस इज नेचर पर भी जो है वो डिपेंड करेंगे। सेकंड फैक्टर जो है वो क्या है? सेकंड फैक्टर यानी वो एक्सटर्नल प्रेशर पर भी डिपेंड करेंगे। एक्सटर्नल प्रेशर पर डिपेंड करेंगे। प्रेशर अगर आपने एक्सटर्नल प्रेशर इंक्रीज किया, इसका मतलब ये है कि आपने बॉइलिंग पॉइंट जो है वो इंक्रीज किया। नहीं समझा? जब ज्यादातर माउंटेन पर जाएंगे, ठीक है, फर्ज करें ये जो है वो सी लेवल है और ये जो है माउंटेन है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जब आप ऊपर जाएंगे, ऊपर जब आप स्ट्रेटोस्फीयर से मतलब ट्रोपोस्फीयर स्ट्रेटोस्फीयर तक जाएंगे तो इसमें थोड़ा सा चेंजेस, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो कम होगा क्योंकि ग्रेविटी की वजह से। समझ लिया? बहुत ज्यादा कंसेप्चुअल बात है, ठीक है। ग्रेविटी जो है वो क्या करेंगे यानी N2 O2 कोई भी हो यानी एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर है, ये मॉलिक्यूल ये गैसें जो है वो अपनी तरफ खींचते हैं, यानी इसलिए सी लेवल पर जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो ज्यादा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो ज्यादा है। इस सी लेवल पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो ज्यादा है, लेकिन इसकी वजह से बॉइलिंग पॉइंट इस जगह पर जो है वो ज्यादा है, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। जब बॉइलिंग पॉइंट आपने किसी चीज की इंक्रीज किया, इसकी मतलब ये है फर्ज करें ये कंटेनर है और फर्ज करें इसकी बॉइलिंग पॉइंट की एक एग्जांपल है कुकर, ठीक है। ये एक कुकर है, ठीक है। आपने जो है वो कुकर बहुत ज्यादा टाइटली बांध दिया, ठीक है। इसकी जो ऊपर हेड है वो बहुत ज्यादा टाइटली है, ठीक है। जब आपने प्रेशर इंक्रीज किया, प्रेशर इंक्रीज होने की वजह से बॉइलिंग पॉइंट जो है वो इंक्रीज होगा। जब बॉइलिंग पॉइंट इसमें कोई भी आपको मुर्गी मिलेंगे, मुर्गी प्रेजेंट है कोई भी हो, वो बहुत ज्यादा से हीट जज़ब करेंगे। जब ज्यादा हीट जज़ब करेंगे तो थोड़ा सा टाइम में जल्दी से वो पकाएंगे। लेकिन माउंटेन एरिया पर हम जाएंगे, माउंटेन एरिया पर जाएंगे तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होगा क्योंकि ज्यादातर गैसेस नीचे है, ठीक है। तो इस वजह से एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो कम है, तो इसका मतलब ये है कि बॉइलिंग पॉइंट जो है वो कम है, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट क्या है? कम है, ठीक है। जब बॉइलिंग पॉइंट कम होगा तो इसका मतलब ये है तो यानी इस जगह पर जो कोई भी आप कुकिंग करेंगे तो वो जल्दी से नहीं होगा क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट जो है आपने कम किया, ठीक है। सो अनदर थर्ड पॉइंट कैसा है कि साइज ऑफ मॉलिक्यूल पर भी डिपेंड करेंगे। साइज ऑफ मॉलिक्यूल, फर्ज करें नेचर जो है वो लिक्विड की सेम है, फर्ज करें पोलर है, एक्सटर्नल प्रेशर सेम है, लेकिन इसके बाद जो है वो किस पर डिपेंड करेंगे?
साइज ऑफ मॉलिक्यूल पर डिपेंड करेंगे। यानी बॉइलिंग पॉइंट जो है वो बॉइलिंग पॉइंट सॉरी बॉइलिंग पॉइंट और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है साइज ऑफ लिक्विड मॉलिक्यूल। फिर जो है वो लिक्विड मॉलिक्यूल पर डिपेंड करेंगे। अगर लिक्विड मॉलिक्यूल थोड़ा सा कम है तो इसका मतलब ये है कि वो जल्दी से जो है वो बॉयल होगा, तो इस वजह से इसकी बॉइलिंग पॉइंट जो है वो कम है। सो दीज आर अबाउट बॉइलिंग पॉइंट, इसके लिए सम फैक्टर है। सो दिस इज इम्पोर्टेंट शॉर्ट डिस्कस इन अदर पार्ट ऑफ व्यू। आखिरी बात ये है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब करो। इसके टू बेनिफिट से एक तरफ हमारी फैमिली बनती है और दूसरा आपकी वजह से हमको मोटिवेशन मिल सकती है और मैं आपके लिए ऐसे ऐसे अच्छी वीडियो बनाऊंगा। सो फर्स्ट लेट इट